औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम नाइन्थ की केमिस्ट्री का आर्टिकल नंबर 1.24 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। और इसमें हम आज डील करेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है और हमें कैसे पता चलता है इस कंपाउंड का ये फार्मूला है। आपने एट्थ में ये चीज़ें हल्की सी डील की थी, फार्मूले आपने याद किए थे। केमिकल फार्मूला जिस तरह सॉल्ट का है NaCl, सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। तो ये आपके सारे केमिकल फार्मूलाज थे, लेकिन इनको लिखा कैसे जाता है ये फार्मूलाज आपने पढ़े थे। पढ़ने का मकसद ये था कि आपको पहले याद करवाना। आपने इनको याद किया, लेकिन अब मेथड असल आप समझें कि किस तरह इनको लिखा जाता है। और केमिस्ट्री में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको आइडिया हो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है, और हम किस तरह आइडिया लगा सकते हैं कि इसका ये फार्मूला होगा जब आपके सामने एक नाम आता है। मसलन आप सबसे पहले ये देखें, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह के एलिमेंट्स को सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। मसलन कंपाउंड हम लेते हैं, कंपाउंड अगर हम डील करें, कंपाउंड है आपके पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है और इसका जो केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं वो है NaCl। ये केमिकल फार्मूला है। इसी तरह वाटर आप ले लें, वाटर जो है वो भी कंपाउंड है और वाटर का फार्मूला क्या है H2O। अब सवाल ये है कि ये कैसे आपको पता चला कि वाटर को ये कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को ये कहा जाता है, इसका फार्मूला ये है। इन सारी चीज़ों को हमने आज डील करना है। देयर आर 6 रूल्स दैट आर रिटन ऑन द बोर्ड एंड यू आर सीइंग दीज 6 रूल्स। सबसे पहला रूल है साइड बाय साइड। दूसरा रूल है वैलेंसी का क्या करेंगे। तीसरा रूल है क्रॉस एक्सचेंज मेथड क्या है। फोर्थ ये है कि ऑफसेट यहाँ पर क्या मतलब होगा, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, माइनर कर देना, ज़ीरो कर देना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, और रेडिकल क्या होते हैं। इन 6 चीज़ों के ज़रिए ये मेन पॉइंट्स हैं, मैंने उन हेडिंग्स के अंदर से उठाए हैं, उन पैराग्राफ के अंदर से उठाए हैं। इन 6 को आप ज़हन में रखें, आपके लिए ये रूल्स जो हैं आसान हो जाएंगे। साइड बाय साइड का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ आपने एलिमेंट लेना है और एलिमेंट के आप लिखेंगे सिंबल्स, और सिंबल्स को आप लिखेंगे साइड बाय साइड, एक दूसरे से दूर नहीं लिखेंगे। साइड बाय साइड का यहाँ पर ये मतलब है। सोडियम क्लोराइड, आपने सोडियम का सिंबल लिखा Na और Cl क्लोराइड है इस तरह, ये तो हो गए दूर दूर। साइड बाय साइड का मतलब ये है आपने ऐसे दूर दूर नहीं लिखना, बल्कि आपने इनको एक दूसरे के साथ लिखना है। दैट इज़ कॉल्ड साइड बाय साइड। सबसे पहला काम आपने ये करना है, एलिमेंट के सिंबल लेने हैं और एलिमेंट के सिंबल्स को आपने साइड बाय साइड लिख दिया। जब आपने इनको साइड बाय साइड लिखा, तो साइड बाय साइड लिखने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, पॉजिटिव पहले होगा, नेगेटिव बाद में होगा। पॉजिटिव पहले होगा, नेगेटिव बाद में होगा। ये जब आप वैलेंसी करेंगे आपको आइडिया होगा। जो पीरियोडिक टेबल में आपकी लेफ़्ट साइड पे आते हैं, जब 48 पेज आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह जो टेबल यहाँ पे पहली 2 रोज नज़र आ रही होंगी, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। इनको मेटल कहा जाता है। मेटल इसलिए कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे, इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरे जो है आपकी बिल्कुल राइट साइड पे, जो राइट साइड पे है क्लोरीन, आप देखेंगे राइट साइड पे होगा। तो जो Cl राइट साइड पे दिया हुआ है, दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें उनको हम नाम देते हैं नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनको जो है वो हम बाद में लिखते हैं। पॉजिटिव पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव आयन जो है वो बाद में लिखा जाएगा। अब आपने इनकी वैलेंसीज लिखनी होती है। इनकी वैलेंसी क्या है।
आपको एक दिया था पेज 7 पे टेबल मैंने, कि आपने टेबल प्रिपेयर करना है, वो वैलेंसीज का टेबल था, उसी के अकॉर्डिंग हम आप डील करेंगे। अगर हम सोडियम की वैलेंसी देखें तो सोडियम की वैलेंसी है +1, क्योंकि ये पॉजिटिव आइन है, मेटल है, इसलिए प्लस लिखा है। तो कहाँ पे लिखा आपने? राइट टॉप कॉर्नर पे। वैलेंसीज शुड बी रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द फार्मूला या केमिकल फार्मूला। तो आपने Na के ऊपर यहाँ पे क्या लिख दिया? राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर +1 लिख दिया, ये Na की वैलेंसी है। इसी तरह Cl की वैलेंसी मैं इसके साथ लिखने लगा हूँ। Cl क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए Cl की वैलेंसी क्या है? -1 है। तो अब देखें, आपने राइट टॉप कॉर्नर पर ही वैलेंसीज को लिखा। जो आपने साइड बाय साइड लिखे, उनकी राइट टॉप कॉर्नर पे आपने क्या लिखी है? इनकी वैलेंसीज को आपने डील किया। जब आपने वैलेंसीज को डील कर लिया, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मसलन आपको कहा जाता है कैल्शियम क्लोराइड, इसका लिखें। कैल्शियम आपने लिख लिया, Cl आपने लिख लिया और साइड बाय साइड लिख लिए। अब जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो क्या है? कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और Cl की वैलेंसी होती है -1। तो ये आपने उनकी वैलेंसीज को उनके सिंबल्स के राइट टॉप कॉर्नर पे लिख दिया। ये आपके पास जो है वो एक प्रोसीजर बन जाएगा। अब आपने यूज करना है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये क्या होता है, अब इसको पहले समझ लें। क्रॉस एक्सचेंज मेथड ये है कि आपके पास सोडियम की वैलेंसी +1 है, Cl की वैलेंसी -1 है। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉजिटिव है ये इधर आ जाएगा। अब आपने प्लस वगैरह इसके साथ नहीं लिखना, जो साइन है वो नहीं आएंगे, सिर्फ 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 सोडियम के राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर, और इसी तरह इसका जो टॉप कॉर्नर आपने लिया, राइट टॉप कॉर्नर, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके राइट बॉटम कॉर्नर के साथ जो है वो आप लिखेंगे। तो जब ये बनेगा क्रॉस एक्सचेंज, आप इसको ऐसे लिखेंगे। आप देखिए, मैं इसको उसी के मुताबिक जिस तरह लिए जा रहे हैं। Na अब क्या है, 1 था, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। अब इसका 1 किधर गया? इसका 1 आया है Cl के पास, इसके 1 को यहाँ पे लिख दिया। तो ये है हमारे पास एक मेथड, इसको कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड, इसको जो है वो कहा जाता है। अगर उनकी वैलेंसी सेम है, सेम का मतलब +1 -1 1 1 आ रहा है, तो ये ऑफसेट हो जाती हैं। ये पॉइंट नंबर 4 है, यानी ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। इनकी वैलेंसीज अगर सेम आ रही हैं, दे शुड बी ऑफसेट, मतलब इनको 0 कर देंगे हम, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं NaCl11, यहाँ पे हम नहीं लिखते। तो ये हो जाता है आपका ऑफसेट, इसे कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अगर जो है वो सेम हो तो ऑफसेट होती हैं, अगर डिफरेंट वैलेंसीज आ जाए तो वो इंडिकेट करनी पड़ती हैं आपको बकायदा उनको इंडिकेट करना पड़ता है। अब इस पे ज़रा गौर करें, किस तरह इंडिकेट करना पड़ेगा। Ca+2 है और Cl -1 है। ये जो 2 है Cl की बिल्कुल बॉटम पे जाएगा, और ये जो 1 है ये कैल्शियम के यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा। तो ये होगा Ca1 Cl2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फार्मूला होगा CaCl2। वैलेंसीज डिफरेंट थी, देखें इंडिकेट आपको करना पड़ा है। अगर वैलेंसी सेम होती तो ये आपस में क्या हो जाती, ऑफसेट हो जाती। ये आपका एक और मेथड है, आपने इसको करना है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के अंदर। उसके बाद आपने क्या देखना है, रेडिकल मैकेनिज्म आपका क्या, ये रेडिकल क्या है, सॉरी मैकेनिज्म का मैंने वर्ड यूज़ किया। यहाँ पे आपने देखना है कि रेडिकल जो है वो क्या चीज़ है। मसलन आयन है, और आयन भी जो है वो सिंपल नहीं है, आयन है कम्बिनेशन। दो या दो से ज्यादा एटम्स का,
दो या दो से ज़्यादा एटम का अगर कम्बिनेशन है वो आइन, तो उसको हम नाम देते हैं रेडिकल का। रेडिकल बेसिकली हम कहते हैं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर होते हैं, जिसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो रेडिकल का आप यूज़ करेंगे, जो बुक में आपका वर्ड दिया हुआ है, इसके ऊपर एक नेट चार्ज आएगा, वही नेट चार्ज उसकी वैलेंसी है। मैं यहाँ से अभी आपको रेज करता हूँ और यहाँ से रेज करके बताता हूँ कि किस तरह हम इसको देख सकते हैं। मसलन पेज नंबर 7 पे आपने ऐसे पढ़ा था, ये ठीक हो गया। सल्फर एक एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। 2 और मोर देन 2 एटम्स को कंबाइन करके जो आइन बनता है उसको रेडिकल कहते हैं। ये रेडिकल है। रेडिकल के ऊपर ये जो -2 है, ये किसका है? एस का है, ओ का है, किसका है? ये ऑन द होल इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसे कहते हैं नेट चार्ज। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज है ये पूरे मॉलिक्यूल का, इस पूरे रेडिकल का जो है वो क्या है? 2 नेगेटिव। हम इसको ऐसे भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पूरे का चार्ज है, ये दोनों का चार्ज है जो उसके ऊपर हमने लिखा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम इसको किस तरह जो है वो डील करते हैं। मसलन आपको कहा जाता है फार्मूला लिखें, सोडियम सल्फेट का, इसको सल्फेट कहा जाता है। सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखें। सोडियम आ गया Na अकॉर्डिंग टू द रूल। सल्फेट आपने SO4 बिल्कुल साथ जोड़ के रखा। फिर आपने इनकी वैलेंसीज लिखनी है। सोडियम की वैलेंसी आ गई +1, सल्फेट की वैलेंसी आ गई 2 नेगेटिव पूरे की। अब ये जो 2 नेगेटिव है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो 1 बच गया है ये अब जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे। लिखेंगे कैसे? Na यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे SO4 आएगा। पूरी ब्रैकेट आपने डाल के यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो फार्मूला बनेगा Na2SO4। तो ये आपके पास इसका जो है वो फार्मूला बनता है। तो कुछ कंपाउंड्स आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, आपने उन कंपाउंड्स को अकॉर्डिंग टू रूल सॉल्व करके उनके फार्मूले लिखने हैं और देखना है कि किस तरह फार्मूलाज को लिखा जाता है और फार्मूलाज को किया जाता है। तो ये हमारे पास आता है मेन एक आर्टिकल, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आपने बुक से इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, रूल्स आपने इसके याद करने हैं। आप कुछ केमिकल्स लिख लें, उन केमिकल्स का आपने देखना है कि फार्मूला जो है वो किस तरह हम बना सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फार्मूला वैलेंसीज का आपने ख्याल रखना है। दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम बाईसल्फेट,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जिसका पेज नंबर 7 स्ट्रॉन्ग है, बैलेंसेज जिसको आती हैं वो ये साथ के साथ फार्मूले लिख लेगा। अगर उसको नहीं आती तो ये उनके लिए फिर जो है वो ये परेशानी का बायस ही बना रहेगा। उसके अलावा दो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ये आपकी 9 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने डील करना है और आपने इनके फार्मूलाज को लिखना है कि किस तरह इसके फार्मूले जो हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये है आज का आपका आर्टिकल। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, तभी आपकी इन पे जो है वो ग्रिप होगी। तो आपको जो एग्जांपल्स दी हैं इनको करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, तब जाके आपका ये क्लियर होगा। तो अल्लाह ताला आपको इस हवाले से कामयाब करे और आपकी कामयाबी ही में जो है वो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं करते। तो आप अच्छे तरीके से करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो आपको कभी भी ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।